Hello students, today we have come with lecture 2 of real numbers chapter 1 of class 10th which is part of our revision series for board exams 2025। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स उसके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 13 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 14 से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेशनलिटी से रिलेटेड है, जिसमें इरेशनल प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। जैसे अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम रूट 5 को रेशनल सपोज करेंगे। तो इसे हम विद इन लैंग्वेज और समझाते हैं आपको। लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हम इसको अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको रैशनल अज्यूम करते हैं, रैशनल नंबर। सो इट कैन बी, तो अगर ये रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया है तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन a अपॉन b फॉर्म where a and b are co-prime। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब जब हमने सपोज कर लिया है तो अब हम इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमें हो जाएगा आपका रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b होल स्क्वायर, और इसको फिर लिखा जा सकता है 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर, लैंग्वेज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a is also divisible by 5। अगर हमारा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन 5 इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन इंटीजर। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे 5c, ये हमें यहाँ से मिल गया। पुट इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहीं से स्टूडेंट्स से इन्फर किया है a अपॉन 5 इज टू सी, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आपको यहाँ से याद रखना है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है
ए अपॉन 5 इज टू सी। फिर यहाँ से हमने ए इज टू 5 से निकाला। अब पुट इन फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर इज टू 5c स्क्वायर अपॉन 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इज टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, और स्टूडेंट्स ये हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो बी स्क्वायर इज टू 5c स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर इज टू हम निकालेंगे तो वो आएगा बी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे लिखेंगे हेयर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, divisible by 5, then b is also divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा b भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस a and b has a common factor 5 as 5। ओके स्टूडेंट्स, तो और हमने क्या सपोज किया था वहाँ पे कि ए एंड बी को प्राइम है, मींस उनके वन एंड इटसेल्फ के अदर देन कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, ये हमारे अजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस that A and B are co-prime। ये हमारा assumption था, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये। सो our assumption is wrong, hence root 5 is irrational। रूट 5 इरेशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 7, इन सब में लैंग्वेज कॉमन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बस पैटर्न समझना है और ये क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो अगेन स्टूडेंट्स हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, तो लेट्स अज्यूम, तो इसमें हमें अज्यूम करना होगा लेट 7 रूट 5 बी rational number। सो वी कैन, स्टूडेंट्स इसमें पैटर्न सेम है, आपको पैटर्न देखना है। सो वी कैन राइट इट इन A upon B form, okay, where A and B are co-prime। A and B co-prime है and B should not is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सपोज कर लेंगे 7 रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, और इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ से 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, A अपॉन 7 भी हो जाएगा। ओके, A अपॉन 7B। अब स्टूडेंट्स इसमें है A अपॉन 7B हमारा रैशनल है, इज रैशनल एज
A and B are integer, but इसमें A and 7 भी हमारा इंटीजर्स है, A and B. ओके, सो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ है, ये वाला साइड है, ये हमारा रैशनल नंबर होगा. बट वी नो दैट रूट 7 इज इर्रेशनल. बट हम ये भी जानते हैं कि रूट 7 हमारा इर्रेशनल है. ओके, सो इसलिए हमारा अजम्पशन, सो आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग. हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है. हेंस 7√5 इज इर्रेशनल. समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस वाले क्वेश्चंस में सिर्फ हम सिर्फ अगर √5, √2, √3 है तब हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, और अगर कोई मल्टीप्लाई में है और वैसे है तो उसमें हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. तो इसमें भी हम अजम्पशंस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इर्रेशनलिटी प्रूव करने के लिए हमें अजम्पशंस करना होगा कि ये जो गिवन है हमारा वो रैशनल नंबर है. तो लेट 1/√2, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिक किए हुए हैं. लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सो we can write it in A/B form, where A and B are co-prime. A and B हमने co-prime लिया हुआ है, and B not इक्वल टू 0. तो इसमें हम 1/√2 इक्वल टू A/B हमने अजम्पशन कर लिया इसको. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से A√2 इक्वल टू B हो जाएगा, और A/B. अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जस्ट वैसा हो जाएगा. A√2 इक्वल टू B. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन 1 सपोज कर लो इसको. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा A²2 इक्वल टू B². ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से निकालेंगे A² इक्वल टू B²/2. हेयर सिमिलर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उस जैसा हो गया. हेयर B² इज divisible by 2, so B is also divisible by 2. तो हमने पहले वहाँ से इन्फर किया था कि B is also divisible by 2, तो इसको हम लिख लेंगे B/2 is equal to C. C is another number
और यहाँ से स्टूडेंट्स b इजकल्स टू आ जाएगा b इजकल्स टू आ जाएगा 2c। ओके, और इक्वेशन 1 हमने इसको स्टूडेंट्स सेकंड सपोज कर लो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड में पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इजकल्स टू 2c स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर इजकल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल्स टू 2c स्क्वायर एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 इजकल्स टू c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको हम थर्ड देंगे। तो हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, so a is also divisible by 2। तो a भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, thus a and b both have 2 as a कॉमन फैक्टर। यहाँ दोनों इक्वेशन से हमें ये इन्फर हुआ कि a एंड b के का कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, और ये हमारे अजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने कोप्राइम सपोज किया हुआ है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट our assumption that a and b are co-prime। ये हमारे assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट our assumptions that a and b are co-prime। Hence our assumption is wrong। हमारा जो assumption है वो wrong है। Hence 1/√2 is irrational। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपॉन में भी बता दिया कि अगर 1/√3 आ जाए या फिर 1/√5 एनीथिंग, √2, √3, √5 के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। Given that √2 is irrational, prove that 5 + 3√2 is an irrational। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है हमारा 5 + 3√2, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन ये सभी इरेशनलिटी के सभी क्वेश्चन अजम्पशन से प्रूव होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट अजम्पशन करते हैं तो उससे प्रूव होते हैं। तो लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, सो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन a/b form where a and b are co-prime। a and b स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसा है, co-prime है। and b should not equal to 0। तो हम इसको लिखेंगे 5 + 3√2 इज इक्वल टू a/b, और स्टूडेंट्स 5 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा a/b -5, और ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू a -5b/b, और ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर डिवीजन में भेज देंगे अपॉन 3b।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ से ए, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 5b एंड 3b आर rational number but we know that root 5 is irrational number। हम ये भी जानते हैं कि रूट 5 कैसा है, irrational number है। रूट 2 है स्टूडेंट्स, ये रूट 2 is irrational number, hence it contradict our assumption तो यहाँ पे hence 5 plus root 2, 5 plus 3 root 2, 5 plus 3 root 2 is irrational number, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन 17 हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो प्रूव दैट 2 plus root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number। गिवन हमें है root 3 एक irrational number है, तो आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 2 plus root 3 upon 5 भी एक irrational number है। तो अगेन स्टूडेंट्स इसमें अजम्पशन करेंगे हम, let us assume that 2 plus root 3 upon 5 is rational number, so it can be written in P upon Q फॉर्म। P अपॉन Q फॉर्म लिखो या फिर स्टूडेंट्स A अपॉन B फॉर्म लिखो। ओके, चलो हम A अपॉन B कर देते हैं क्योंकि अभी तक हम A अपॉन B ही लिख रहे हैं। A अपॉन B फॉर्म where A and B are co-prime and B not is equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो 2 plus root 3 अपॉन 5 हम इसको A अपॉन B के फॉर्म में लिख लेंगे, A अपॉन B। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको। 2 plus root 3 is equal to 5A अपॉन B। ओके, अब हम 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 5A अपॉन B माइनस 2 और रूट 3 इज इक्वल टू 5A माइनस 2B अपॉन B। इक्वेशन नंबर इसको हम स्टूडेंट्स 1 सपोज कर लेंगे। सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस A एंड B आर इंटीजर, A एंड B इंटीजर हैं, सो 5A माइनस 2B अपॉन B is rational number,
rational number, but we know that root 3 is irrational number. root 3 हमारा स्टूडेंट्स irrational number होता है, root 3 हमारा irrational number है, hence it, और ये हमारे assumptions को, assumption है उसको contradict कर रहा है, hence it contradict our assumption, okay, contradict our assumption, और हमने assumption क्या किया है स्टूडेंट्स, 2 plus root 2 plus root 3 upon 5, our assumption 2 plus root 3 upon 5 is rational, so hence 2 plus root 3 upon 5 is irrational, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2 plus root 3 upon 5 है वो irrational होगा. Okay students, so this question is also completed. Now we move on the next question, that is question number 19. तो अगेन स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज होगा इसमें भी. तो let us assume that 2 root 3 upon 5 is rational. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो सेम है सभी का, रैशनल, सो लैंग्वेज भी लगभग सेम है, सो वर्डिंग चेंज हो सकती है, इधर उधर एक दो वर्ड से इधर उधर हो जाए, कोई इशू नहीं है, लगभग सेम यही है. सो वी कैन राइट इट इन a upon b form where a and b are co-prime, a and b co-prime होगा, and b should not is equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सपोज कर लेंगे रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 5a अपॉन 2b. इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे. यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, so 5a अपॉन 2b इज रैशनल. ये रैशनल होगा, तो यहाँ पे हम रूट 3 है वो इरेशनल होता है, बट वी नो दैट रूट 3 is irrational, hence it contradict our assumption that 2 root 3 upon 5 is rational. ये हमारे assumption को contradict कर रहा है स्टूडेंट्स. so we conclude that 2 root 3 upon 5 is irrational. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन 19 हो गया है. तो एज इट इज आपको स्टूडेंट्स पैटर्न समझ लेना है.
तो लगभग दो ही पैटर्न इसमें यूज हो रहे हैं। √2 के लिए हम स्क्वायर करते हैं √2, √3, √5 के लिए, उसको अज्यूम करके a/b के फॉर्म में, और इसमें हम सेपरेट आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है अगर इंटीजर्स, तो इसमें हम सेपरेट आउट करते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। सो दैट 4 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. For any number या any number, इसमें हम स्टूडेंट्स लिखेंगे any number which end with the digit 0, any number which end with the digit 0 is divisible by 5। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स अगर 0 से 0 है जिसके लास्ट में, वो 5 से डिविजिबल जरूर होगा। इफ, आगे लिखेंगे, इफ इट इज divisible by 5, then divisible by 5, then its prime factors contain 5। अगर स्टूडेंट्स कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें 5 कंटेन होगा। तो 4 to the power the prime factor of 4 to the power n आर इसके फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स 2 into 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 to the power n is equal to 2 into 2 to the power n. Here factors of 4 to the power n is not contain 5 in their prime factors। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि 4 to the power n के हमने प्राइम फैक्टर किए तो उसमें तो 5 है ही नहीं। सो हेंस, तो हम आगे लिखेंगे इसमें, हेंस 4 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। इसलिए 4 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मेन कंसेप्ट आपको समझना है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 उसमें उसके फैक्टर्स में जरूर होगा। ओके, और फिर आगे जैसे हमें किसी का भी पूछ रहा है, जैसे 4 to the power n का हमें इन्होंने पूछा कि 4 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, तो हमने 4 के प्राइम फैक्टर किए तो वो आ रहे हैं 2 into 2 to the power n, और यहाँ पे देखा हमने कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 से कभी एंड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस यही इसमें लैंग्वेज आपको लिख देनी है, सिंपल लैंग्वेज है। ओके, तो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। So that 9 to the power n cannot end with the digit 0। सेम लैंग्वेज इसमें स्टूडेंट्स को यूज होगी कि if any number end with digit 0, it is
डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। हेंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर contain 5। ओके, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 होगा। तो यहाँ पे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 टू द पावर n आर, यहाँ हम 9 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो होंगे 3 इंटू 3 टू द पावर n। हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 टू द पावर n is not contain 5। ओके, तो 9 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स 5 को कंटेन नहीं करते हैं। ओनली 2 ही फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं इसमें 3 एंड 3। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। हेंस 9 टू द पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्सीमेट सेम लैंग्वेज है। लास्ट क्वेश्चन हमने 20 देखा, उसमें भी और इसमें भी। कोई भी क्वेश्चन 12 टू द पावर n हो, 4 टू द पावर n हो, तो 4 टू द पावर में 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 12 टू द पावर n में 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, वहाँ भी 5 फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हमने 2 एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाया है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। The largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11, 15 respectively। Again students, याद रखना लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो इसका हमें HCF फाइंड करना होगा, बट कंडीशन याद रखनी है कि रिमाइंडर जब कभी भी ऐसा गिवन हो कि रिमाइंडर लीव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिमाइंडर्स को रिस्पेक्टिव नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे हमारा 398 है, ये 7 रिमाइंडर लीव करेगा तो इसमें से 7 हमें माइनस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारा 436, इसमें से 11 रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर हमारा 542, इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 391, ये हो जाएगा 5, और इसको 3, 2 और 4, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7, 2, 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम HCF फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 391, 425 एंड 527। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 391 को पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। 17 से स्टूडेंट से जाएगा डिवाइड, 17 टू 30, 4, 23, और ये 23 से 1, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम 425 को डिवाइड करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 5 से कर लो, 5 8 जा 5, 5 से करेंगे 17, और 17 से करेंगे 1। 391 को अगेन हम फैक्टराइज करते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये 527 है, 527, 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एंड 1 कैरी 1, और 31 1। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स 391 के, वो फैक्टर्स हैं 17 इंटू 23, और यहाँ पे 425 के जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स 5 टू द पावर 2 इंटू 17, और यहाँ पे 527 के जो फैक्टर्स हैं 17 इंटू 31।
तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर देखना है। तो इसमें कॉमन नंबर हमारे पास है 17 और कोई कॉमन नंबर है नहीं। सो 17 का लोएस्ट पावर स्टूडेंट्स इसमें 17 ही है। तो HCF इज इक्वल टू 17। तो यही वो लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपका 7, 11 एंड 15 आएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 23। Three farmers have 490 kg, 588 kg, 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bag. अगेन स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कैपेसिटी हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। मैक्सिमम और लार्जेस्ट के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? HCF। और मिनिमम एंड स्मॉलेस्ट के लिए हमें फाइंड करना होता है LCM। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में। तो अगेन वी हैव टू फाइंड HCF फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग। ओके, तो हमारे पास है 490 kg। तो इसका स्टूडेंट्स हम करेंगे फैक्टराइज 2 to the 4, फिर 5 से 5 4 से 20, फिर 7 से 7 एंड 7 से 1। सेकेंड नंबर है हमारा 588। तो इसका भी करेंगे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट। 2 से 2 to the 4, 1 7, 3 से 12, 9, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 882 kg। स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को आता होगा 4 4 1 और ये 21 से हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 21 एंड 21। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that wheat can be packed in exact number of bag. तो इसमें स्टूडेंट्स अब हम 492 kg को लिख सकते हैं 2 into 5 into 7 to the power 2, 588 2 to the power 2 into 3 into 7 to the power 2। और अगेन स्टूडेंट्स 882 को हम लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम 3 into 7 और इसको भी 3 into 7 में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 3 to the power 2 into 7 to the power 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें HCF निकालना है। तो HCF हमारा होगा लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन इसमें 2 है, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? इसमें 1 है, इंटू 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 है, 7 to the power 2। तो 2 into 49 और इक्वल टू 98। ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। There is a circular path around a sport field. Priya takes 80 minutes to drive one round of the field. Harish take 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times minutes will they meet? मतलब कम से कम कितने टाइम बाद वो मीट करेंगे? After how much time? तो वी हैव टू फाइंड, इसमें हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट्स कम से कम कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो इसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है, वो मिनिमम टाइम कितना होगा जिसके बाद वो मिलेंगे। वी हैव टू फाइंड एलसीएम फॉर मीटिंग आफ्टर हाउ मच टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास 18 एंड 12 है। तो 18 के स्टूडेंट्स हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 3 9 2 18। एंड 12 के जो फैक्टर करेंगे हम 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर हैं और इसके अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल नंबर। स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूला में आपको समझाया है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल नंबर, ये एचसीएफ होता है। तो हाईएस्ट पावर 2 है हमारा नंबर, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 है इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 और इज इक्वल टू 36 मिनट आफ्टर दे विल मीट। ये 36 मिनट आफ्टर दे विल मीट, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा 36 मिनट है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 312, 260 and 156 students in class 10th, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus take equal number of students. तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, बसेस आर टू बी हायर्ड, बसेस हायर की गई हैं पिकनिक के लिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, मैक्सिमम के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, वी हैव टू फाइंड HCF फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, maximum number of students can sit। तो हमारे पास नंबर है 312 स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 312, 260 एंड 156, तो ये हो जाएगा 156, फिर 2 से करेंगे 7 8, फिर 2 से करेंगे 39, 3 से करेंगे 13 से करेंगे 1। इसको भी फैक्टराइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 130। स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स आते होंगे तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 2 6 12 और 2 5 10, फिर 3 से करेंगे तो 3 से नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये
5 से होगा, तो 5 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1, इसको भी कर लेते हैं 2 से 7, 8, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, और इनको हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 312 के जो फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 13, और 260 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, और हमारा 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और स्टूडेंट्स हमें HCF निकालना होता है, तो HCF अगेन हम बता चुके हैं क्या होता है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन जो नंबर है वो है 2 कॉमन है एंड 13 कॉमन है, और कोई नंबर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी, 2 की जो लोएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2 इंटू 13, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 इंटू 13 इज 52। ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे एक बस में सिटिंग करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, इफ ईच बस टेक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 52 स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस स्टूडेंट्स इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक लेक्चर और लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो रखेंगे, एंड इरेशनलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, और आई होप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। और बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।